ऊंचा रस्सी से आसमान, वैसे ऊंचा हसीन प्यार तेरा। जैसे ऊंचा धरती से आसमान, वैसे ऊंचा हसीन प्यार तेरा। हमेशा हमेशा तक तू साथ रहेगा, तेरी बात मेरी पीढ़ी तक रहेगा। हमेशा हमेशा तू साथ रहेगा, तेरी धार्मिकता पीढ़ी तक रहेगा। यीशु, कानों से सुना था मैंने तेरा नाम, आंखों से भी देखा मैंने तेरा नाम। यीशु, कानों से सुना था मैंने तेरा नाम, आंखों से भी देखा मैंने तेरा नाम। तुझ में मिली है हर गुनाह से क्षमा, तुझ में हुए मेरे लोग चंगा। तुझ में मिली है हर गुनाह से क्षमा, तुझ में हुए हैं मेरे लोग चंगा। पूरब से पश्चिम जितने हैं दूर, उससे भी दूर हुए मेरे पाप और गुनाह। पूरब से पश्चिम जितने हैं दूर, उससे भी दूर हुए मेरे पाप और गुनाह। यीशु, कानों से सुना था मैंने तेरा नाम, आंखों से देखा मैंने तेरा नाम। यीशु, कानों से सुना था मैंने तेरा नाम, आंखों से भी देखा मैंने तेरा नाम। आमीन।
church. गुड मॉर्निंग कलीसिया। Sunday morning service. रविवार की सभा में आपका स्वागत है We are so glad to have one more Sunday with you all और बहुत खुश है आपको एक इस सभा में देखकर, virtually. एक इस वर्चुअल सभा में। Wow, we had a great worship. और बहुत ही अद्भुत आराधना थी। Thanks for the worship team. धन्यवाद आराधना की टीम को। Now, this is for announcement today. ये आज की घोषणा का है। We have our Bible colleges are on. हमारे बाइबल कॉलेज जारी हैं We have it going on through the week. Monday and Tuesday it's happening. और वो सोमवार और मंगलवार को होती है। On Monday, Pastor Binu teaches on Old Testament prophets. और सोमवार को पास्टर बीनू पढ़ाते हैं पुराने नबियों की किताब। And on Tuesday, Pastor Dharmesh is teaching a class called Spiritual Warfare. और मंगलवार को पास्टर धर्मेश पढ़ाते हैं आत्मिक संग्राम के बारे में। We welcome you to join and take part in the classes. और हम आपको स्वागत करते हैं कि आप इसमें हिस्सा लीजिए। We do it through Zoom meetings. You can get the links in our WhatsApp groups. हम ये जूम मीटिंग के द्वारा करते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी लिंक पा सकते हैं। If you're facing any technical challenge, you can get in touch with us. We will help you to take part in the class. और यदि आपको कोई समस्या आती है इसमें जुड़ने में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं। Apart from this, we have our devotions happening every day evening 6 o'clock. और इसके अलावा हमारा डिवोशन होता है शाम को 6 बजे। On Saturdays, we have men's time and ladies time happening. और शनिवार को पुरुषों का समय और महिलाओं का समय होता है। And Wednesday, our Wednesday service is on. और बुधवार को हमारी बुधवार की सभा होती है। We just ensure that there's enough word for us this season for us to feed on. और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितना वचन हमें चाहिए इस समय में हम वो पा सके और उसको खा सके। Enjoy it. उसका आनंद लीजिए। If you have any prayer request, we request you to speak to our pastors and you can write a mail to them. The numbers are displayed on the board. और यदि आपकी कोई प्रार्थना या विनंती है तो आप पास्टर को लिख सकते हैं यहाँ पर जो पास्टर का नंबर दिया है उस पर और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। If you haven't subscribed our YouTube channel, you can subscribe it so that you will get the videos and updates and everything. और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आप हमारे वीडियो या चैनल की जानकारी पा सकते हैं। Today we are going to hear a message from Pastor Ajay, an introduction message after the offering song and then followed by Pastor Binu's message. और अभी हमारा पास्टर अजय के द्वारा एक छोटा सा संदेश होगा और फिर उसके बाद एक संगीत होगा और उसके बाद पास्टर बीनू से हम संदेश सुनेंगे। Yes. So have a good time with us. Just continue going on. Let's pray for the offering and as well for the message that is coming up. हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए और संदेश के लिए। Lord, we thank you, Lord, for this beautiful gathering on the Sunday morning. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए जो हम उसमें इकट्ठा होते हैं। Lord, we are not there together physically at this moment, but our spirits are connected, Lord. परमेश्वर हम दैहिक तौर पर इकट्ठे नहीं हो सकते लेकिन हमारी आत्माएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। We are baptized into one body. हम एक ही देह में हम बपतिस्मा पाए हैं। We are connected with one mind. हम एक मन से जुड़े हुए हैं। Lord, you speak to our minds, Lord. आप हमारे मन से बातें कीजिए प्रभु। To the heart that you gave it. उस हृदय से बातें कीजिए जो आपने हमें दिया है। Thank you, Lord. We have expectation from you today, Father. परमेश्वर हमारी आशाएं आपसे है। Thank you so much. धन्यवाद प्रभु। At this moment, we also bring our offerings to you. परमेश्वर हम अपनी भेंटें भी आपके पास लेकर आते हैं। Lord, bless it. आप आशीषित कीजिए। Bless all the needs of our people. और हमारे सब लोगों की जरूरतों को आप आशीषित कीजिए। Lord, we come by faith to you. हम आपके पास विश्वास से आते हैं। In Jesus' name we pray. हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you. धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। Good morning. सबको जय मसीह। Praise the Lord to everyone. वचन शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। Before we start, we can pray. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। Father, Lord, we thank you for this day. लॉर्ड आपको ऊंचा उठाते हैं। We lift your name on high. आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं। We lift your Son, Jesus Christ, high. पवित्र आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। And the Holy Spirit, we lift him high, Lord. इन वचन को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। We give this word into your hand. ब्लेस कीजिए प्रभु जी। You bless these words. हम सबके हृदय को टच कीजिए प्रभु। And let your words speak to our hearts. लॉर्ड आपकी महिमा के लिए सारा चीज़ें होने पाए प्रभु। Let everything be done to you, to glorify you. धन्यवाद करते हैं। We want
want to thank you. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. सो हम नए नियम से पंक्ति पढ़ते हैं, यूहन्ना का अध्याय 3, और मे भी आप गेस कर सकते हैं कि मैं कौन सी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। शायद गेस कर लेंगे जस्ट थोड़े सेकंड के लिए। और यस, बाइबल का जो नए नियम में देखा जाए तो बहुत अद्भुत फेमस पंक्ति है। And I would like to read it from John chapter 3, and you can just guess it which verse I will be choosing, and this is the one of the best verse in the New Testament which we use it. सो यूहन्ना का अध्याय 3 और वचन नंबर 16। And John chapter 3 verse 16. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. सो यहाँ पे यूहन्ना लिख रहा है। This book is written by John. सो हम सब एक हिसाब से अभी बहुत सारे लोग न्यूज़ देख रहे हैं, And we have watching lot of news these days. लेकिन ये एक ऐसा न्यूज़ चैनल है And this is like one of those news channels. और इसको हम कहते हैं कि ये स्वर्ग का चैनल है। And this channel is from the heaven. और इस चैनल के आगे कोई भी चैनल इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। And in front of this channel, the heaven channel, there is nothing which is very powerful than this. क्योंकि ये जो संदेश है This message, और ये समाचार जो है, this good news, और इसमें क्योंकि वो परमेश्वर का जीवन है this talks about God's life. और इसमें एक परमेश्वर का प्रेम है। And there is a God's love we can see. सो हम यहाँ पे परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। When we read in this, we read the love of God. हमें पता है ग्रीक भाषा में जो प्रेम शब्द का मतलब, And we know that in the Greek, which words are being used in for love. सो यहाँ पे जो वो प्रेम है अगापे प्रेम है। And when it is being used here, it is talking about agape love. बिना शर्त का प्रेम। It talks about unconditional love. सो परमेश्वर प्रेम करता है God loves us क्योंकि ऐसा करना उसके स्वभाव में है, because it is his character to love us. इसलिए वो प्रेम करता है That's why he loves us. और इंसान उसको प्रेम करने से नहीं रोक सकता है। And human beings cannot stop him for loving us. और यही परमेश्वर का स्वभाव है। And that's what his nature and character is. और क्योंकि बाइबल कहता है कि क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन नंबर 8 में। And 1 John chapter 4 verse 8 says, सो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी की सतह पे बहुत सारी चीजें हैं, and we can see there are a lot of things on this earth, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रेम को कुछ भी ऐसी चीजें जो नहीं कि खत्म नहीं कर सकता है। and there is nothing which can destroy the love of God. लेकिन कई बार हम देखते हैं But most of the time we see, कि परमेश्वर को नाराजगी करने के लिए and sometimes we can put Christ or his way of things down. सो उस परमेश्वर के पास अगर देखा जाए तो नाराज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। And we can see lot of things due to which we can put things are down. जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव में प्रेम करने का स्वभाव है, And when we see God's nature, there is a love, लेकिन इंसान के भी स्वभाव में and in human beings' nature also. और बार बार एक हिसाब देखा जाए तो परमेश्वर को नाराज करने जैसा चीजें करता है। And we can lot of times we can put things down, कई बार क्रोध भी दिलाता है। and it brings in anger. सो लेकिन फिर भी Irrespective of those things, वो प्रेम किया, और क्योंकि प्रेम करना उसके स्वभाव में है। irrespective of all these things, still he loves us because it's there in his nature. सो उस प्रेम के बारे में, And regarding about that love, सो उस प्रेम की जो धारा है अनंत परमेश्वर के, वो देखा जाए तो एक हिसाब से गुप्त जो रहस्य भरा जो स्रोत दिखाई देता है। and we can see there is a hiddenness of love inside him. है ना, कई बार ऐसा लगता है कि ये प्रेम का जो स्रोत है जो रहस्यमयी है। And when we see the starting point of love is like a mysterious. क्योंकि रहस्य क्यों है? क्योंकि उस प्रेम को कोई माप नहीं सकता। And the reason behind it is mysterious is nobody can judge that. लेकिन love. हम जब सोचते हैं तो हम उस सोच तक पहुंचते हैं कि ये जो प्रेम का जो सोर्स है, When we come to that point where the starting point of the love, कि अनंत के सिंहासन से है, and it is getting started from everlasting throne, और वो अनंत का सिंहासन and that everlasting throne बहुत ही अद्भुत और महान है।
and it is big and amazing. सो आगे बढ़ते हुए कि परमेश्वर के अपने स्वभाव में ऐसा प्रेम है। And there is a love which is there in his nature and सो character. यहाँ पे एक शब्द जो हम पढ़ते हैं, And one verse which we can read it here. ऐसा प्रेम किया, And he loved us so much. और इंग्लिश में हम उस शब्द को देखते हैं तो क्या है, सो लव्ड। And this verse talks about he so loved us. ये छोटे से शब्द में In this small word, कितना महानता है, and there is a very beautiful thing. कितना ग्रेटनेस है उसमें, And it's a almighty thing we can see. क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर ग्रेट है। And God is our God is a great God and he is beautiful. सो उसके प्रेम के बारे में And when we see about his love, कि परमेश्वर के अपने स्वभाव में ऐसा प्रेम है कि वो अपने आप के कारण इस संसार में उस प्रेम को बहने देता है। and God in his essence and in his nature is that kind of love where he let that love to flow in this world. और उस प्रेम में इतनी गहराई है, And there is a depthness in that love. इतना चौड़ा है, And it's so wide इतना मजबूत है and it's so strong. कि प्रेरणा भी उसके माप को मेजर नहीं कर सकता। And even the inspiration cannot measure the love. क्योंकि पौलुस कहता है इफिसियों के अध्याय 3 में And when Paul talks in Ephesians chapter 3, वचन नंबर 17 से 19, and in verse 17 to 19, वहाँ पे लिखा है, and the verse says, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त संपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. सो यहाँ पे पौलुस उसके बारे में कहता है, यहाँ पे And here Paul is talking about that love. उस प्रेम के बारे में कि प्रेम की गहराई कितना है, And he talks about like the depthness of the love. प्रेम की लंबाई कितना है, He talks about the length of the love. और चौड़ाई कितना है। He talks about the width of the love. लेकिन एक हिसाब से वो भी नहीं माप सका, And he himself cannot measure the love. और वो आगे कहता है वचन नंबर 19 में And verse 19 says, कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, to know the love of Christ which passes knowledge. है ना, जो ज्ञान से परे है। And which passes knowledge. कि पौलुस कहता है कि मसीह का जो उस प्रेम है ना, उसका जो कहने का मतलब ज्ञान से परे है वो। And when he is talking about that love, it is talking about like something which is passing the knowledge. और उसी शब्द को यूहन्ना लिखता है, And when John is writing that same word, और उसने कहा and he says in his letter, ऐसा प्रेम किया, he says, if for God so loved the है ना। world. कितना अद्भुत वो सेंटेंस, छोटा शब्द दिखता है लेकिन बहुत ही उसमें ग्रेटनेस है, It's a very small word, but it has very powerful meaning. कि क्योंकि वो परमेश्वर महान है Because our God is almighty. और उसका प्रेम भी महान है, And his love is also great. और वो प्रेम इस दुनिया में उसको प्रेम करने से कोई चीज नहीं रोक सकती। And there is nothing which can stop him to love us. और हम देखते हैं कि इंसान कितना भी पाप कर जाए फिर भी परमेश्वर के प्रेम को रोका नहीं जा सकता। And irrespective of a person sins as many sins as he can, but still he cannot stop the love of और God. यही उसका प्रेम का जो स्वभाव है। And that's what his nature is. सो हम देखते हैं कि And we can see here, एक हिसाब से कि हम एक शब्द है जो कि अटोनमेंट शब्द है, and we can see in this there is a word called atonement, और मतलब उसका हिंदी में प्रायश्चित है, and Hindi word is prashchit. कि इंसान मतलब इस तरह से पाप के एक हिसाब से कि यीशु मसीह ने हर एक इंसान के लिए पापों के लिए प्रायश्चित किया। And this word atonement talks about like Jesus Christ fulfilled everything for all the human beings. है ना, कि उसने हमारे स्थान पे And he came to our place अपने पुत्र को दे दिया, and sent his son to us. हमारे बदले में अपने पुत्र को दे दिया। And he sent his son on behalf of us. और उसमें क्या एक चीज दिखाई देता है, And what we can see one thing there, और वही ये है प्रेम है, and there is a love we can see कि अपने पुत्र को दे दिया, because he gave his son to us. है ना। कि
पाप के प्रति परमेश्वर नाराज था, क्रोधित था। And when God looks at sin, he was very angry and he was against the sin. लेकिन जिस समय यीशु मसीह ने उस क्रूस पे बलिदान को संपूर्ण किया, The moment Christ fulfilled that sacrifice on that cross, उसी क्षण में परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। and that moment the anger got satisfied, fulfilled. और यूहन्ना भी बोलता है कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। And that's why John writes, he God so loved the world that he gave his only begotten son. पहला यूहन्ना 2 और अध्याय 2 और वचन नंबर 2 में हम पढ़ते हैं And 1 John chapter 2 verse 2 says, कि हम सिर्फ यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे ही पापों के लिए नहीं, and Jesus Christ is not for only for our sins, परंतु समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित for the किया, sins of whole world, क्योंकि उसके स्वभाव में वो प्रेम है because there is a love in his nature. और उसके स्वभाव को कोई भी चीजें नष्ट नहीं कर सकती। And there is nothing which can destroy his image or character. और इवन उसके प्रेम को भी कोई भी चीजें नष्ट नहीं कर सकती। And there is nothing which can destroy his love. और उसके प्रेम के बारे में पौलुस बात करता है पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय में। And in 1 Corinthians chapter 13, Paul talks about that love. और कितना अद्भुत तरीके से बात करता है प्रेम And के how बारे में। beautifully it brings in these things. सो आखिरी में And the last, कि इसलिए कि पवित्र आत्मा ने उस महान शब्द को, and that's why Holy Spirit used that great word, कि ऐसा प्रेम जो शब्द है, ऐसा प्रेम so loved, है ना, उस शब्द को ऊपर रखा इस पंक्ति में। and he kept that word in this verse. सो इस पंक्ति में रखने के बाद एक कुछ हिस्सा मैं जब सोच रहा था, While I was thinking about this, इस शब्द को दिया और हमें माफ करने को प्रयास करने के लिए छोड़ दिया हमको। and he let us get forgiven by his love. सो उसका लेकिन एक हिसाब से उसको कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। In one way I can say there is no one who can measure the love of God. लेकिन हम जब आते हैं उस स्थान पर But when we come to that point कि उसके प्रेम को हम स्वीकार करने लग जाते हैं, and we can start accepting his love, कितना भी प्रयास कर ले उस प्रेम को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, and irrespective of how much I can try to measure his love, लेकिन मेजरमेंट नहीं कर सकते। but I can't measure his love. इसीलिए हमारे हर एक उस परिस्थितियों में उसके प्रेम के बारे में सोचते हैं And in our situation we think about his love, और देन उसका प्रेम जयवंत होता है। and his love becomes victorious. और क्या होता है जब जयवंत होता है तो हम अपने जीवन में And when we see that the love become victorious in our lives, उस प्रेम को, परमेश्वर को प्रेम को रखते हैं and we bring in that love of God in that place, और हम देखते हैं कि उसका प्रेम हमारे उन परिस्थितियों में जयवंत लेकर आता है। and in our situation his love brings in victory. और ये अद्भुत हिस्सा है, And this is beautiful portion. है ना, कि उस प्रेम करना परमेश्वर का स्वभाव है। And to love, it's his nature. उस प्रेम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। And no one can stop him by loving. और वही दिखाई देता है उत्पत्ति के अध्याय में, आदम ने पाप किया लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं रोक सका। And that's what we can see in Genesis, where Adam sinned but nobody stopped him, God, for being loved. और बाइबल में हर एक व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं And we can see in everyone's life in the Bible. उसी प्रेम के प्रति And we can see that there is a love. कैप्चर्ड हो गए सारे लोग। And everybody got captured because of God's love. और पौलुस कहता है And Paul writes, कि उसका प्रेम मुझे विवश करता है, and he says, his love constrains me. क्योंकि उसमें ग्रेटनेस है। And there is a greatness in his love. आमीन। Amen. Yes, Lord, 1,000 times I failed, Lord, and still your mercy remains. Thank you, Jesus. 1,000 times I failed, still your mercy remains. And should I stumble again, I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when all else fade, never ending. Your glory goes beyond all fate. My heart and my soul, I give you control.
consume me from the inside out. Lord, let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Yes, Jesus, you will above all else. My purpose remains in the art of losing myself. You will above all else. My purpose remains the art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out. Okay, good morning, Greater Grace Church. ग्रेटर ग्रेस कलीसिया, आपका शुभ प्रभात। And after the introduction from Pastor Ajay, I'm doing this like a message. पास्टर अजय के द्वारा इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये संदेश कर रहा हूँ It's good to be come to your house virtually, और अच्छा लग रहा है आपके घर में इस वर्चुअली आकर। and thank you for inviting us. और शुक्रिया आपने हमें न्योता दिया है। We are doing from the church office. और आज हम ये जो संदेश है वो चर्च ऑफिस से कर रहे हैं। Behind the camera, Nitin और कैमरा के जो पीछे है वो नितिन है, he's come from Lucknow. और वो लखनऊ से आए हाल ही Was में। there went for 3 months, but he stayed for 5 months. वो लोग वहाँ पर 3 महीने के लिए गए थे पर 5 महीने रहकर आए, But he came back safely. और वो सुरक्षित वो वहाँ से And लौट he कर आए really enjoyed. और बहुत आनंद उठाया वहाँ पर। And Robin is translating. और आज मैं अनुवाद कर रहा हूँ Pastor Dharmesh is there. Pastor Ajay is here. Pastor Bablu is there. और पास्टर धर्मेश यहाँ पर है, पास्टर अजय यहाँ पर है और बबलू यहाँ पर है। Just turn your Bibles to Psalms chapter 8. और कुछ समय के लिए बाइबल जो है हम भजन संहिता के 8वें अध्याय में जाएंगे And just wanted to share some words of David. और कुछ पंक्तियाँ जो दाऊद ने लिखा है उसको मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। And like Psalms are amazing songs. और जो भजन है वो बहुत ही अद्भुत गीत है। And there are certain Psalms which a man is going through pain. और कुछ ऐसे भजन जब हम पढ़ते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति जो है एक तकलीफ से गुजरता हुआ दिखता है। But this Psalm is talking about the wonder of God. पर ये जो भजन हम पढ़ेंगे वो परमेश्वर की एक विशालता के बारे में बात David करता is है। looking at the sky. जब दाऊद उस आकाश की ओर देखता है In the night times he is looking at the sky from the Judean wilderness. और उस मरुस्थल में से वो देखता है उस आकाश की ओर रात के समय, And then he was worshipping God. और उसके बाद वो परमेश्वर की आराधना करता है। And but then he looking himself. उसके बाद वो अपनी ओर ध्यान देता है And he was so humbled और उसके बाद वो अपने आप को इतना नम्र करता by है seeing the creation of God. जो परमेश्वर की रचना को देखकर पता चलता है। And let's start the Psalms chapter 8 verse 3. और भजन संहिता के 8वें अध्याय वचन 3 से हम शुरुआत करेंगे। And when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars which you have ordained. जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए है देखता हूँ। What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले।
when you buy a certain like some especially electronic things, जब आप कुछ चीज़ों को खरीदते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, for example, you bought a laptop for 30,000 rupees, जब आप लैपटॉप खरीदते हैं 30,000 रुपए के लिए and next year you want to sell it. और अगले साल उसको आप बेचने का यत्न करते So हो after 1 year usage, और एक साल के इस्तेमाल के and बाद you want to sell it, अब उसको बेचने जब जाते हो it's the market is like that because you can't sell it for that 30,000 now. और मार्केट ऐसा है कि आप उसी जिस कीमत पे आपने खरीदा था उसी कीमत पे आप बेच नहीं सकते हो। It always go down. The value will always go down. जो उसकी कीमत है वो हर बार नीचे चला जाता है। Right? That is only 30,000 rupees you sold it, और 30,000 रुपए के लिए आपने बेचा था, and you may get it only 20,000. हो सकता है कि आपको सिर्फ 20,000 में बेचने पड़ They रहा है। call it's called the value of depreciation. और इसको हम कहते हैं कीमत घटने का जो मूल्य है। It is a consideration when you buy a thing. इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप चीजें खरीदते हैं। But when we look at people, पर हम जब लोगों की ओर देखते हैं the value is not going to come down. पर उनकी जो कीमत है वो कम नहीं होगा, It will never depreciate. वो कभी घटता नहीं है। But in the world, पर इस संसार में people consider others, okay, their value go down. और लोग ये सोचते हैं कि जो उनके जो लोगों के जो कीमत है वो कम हो जाता है, Based upon their past life, हो सकता है कि उनके बीते हुए कल के ऊपर निर्भर कर, based upon your wealth, या हो सकता है उनके कुछ आमदनी को देख, health. या हो सकता है उनका स्वास्थ्य All देख, this depend on that. वो सारी चीजें उस पर निर्भर करता But है। David is looking at that. पर दाऊद जब उस तरीके से देखता David है, is looking at man. दाऊद इंसान की ओर देखता He है, says, "What is man वो सवाल करता है मनुष्य क्या है that you are mindful of him?" कि तू उसकी स्मरण करता है। This is David is talking about after the sin is already in the world. और दाऊद उस वक्त बात करता है जब पाप इस संसार में पहले से ही है, Still, he is considered there is a value in human being. उसके बावजूद वो उसे ये पता है कि एक इंसान के अंदर वो कीमत है। There are 3 things I want to say. 3 चीजें मैं आज आपके साथ बांटना One, चाहूँ। पहला, There is we are created in God's image, हमें परमेश्वर ने अपने रचना में बनाया है and we are dignified. और हमें उस गौरव को उसने हमें दिया It's है, called a human dignity. और जिसको हम कहते हैं इंसान की एक गौरव था। Even after the fall, पतन के बाद भी, even after the a man commits sin, और एक व्यक्ति पाप करने के बाद भी, and still he has that image of God. उसके बावजूद परमेश्वर की छाप उस पर है, Yeah, they are a dignified people. और वो एक गौरव के लोग कहलाते हैं। We look at human race. जब हम इंसानी जाति को देखते हैं, We biblical perspective is और जो बाइबल पर आधारित एक विचारधारा है, it is that a man is the pinnacle in God's creation. पर जो इंसान है वो परमेश्वर की नजर में एक चोटी है। वो Right, God created man, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, and God created the whole world in six day, परमेश्वर ने संसार को 6 दिन में बनाया, and the 6th day man was created, और 6ठे दिन पे इंसान को बनाया। and God said it is good. It परमेश्वर is ने very कहा, good. परमेश्वर ने कहा ये बहुत अच्छा है। So man is the pinnacle of God's creation, पर जब परमेश्वर की नजर में इंसान सबसे ऊंचाई पर रखा because we है, are created in God's image. क्योंकि हमें उसने अपने स्वरूप में बनाया है। But we failed. पर हम गिर गए, We are fallen into sin. हम उस पाप में गिर गए, We have fallen into the mire of sin. और ऐसे दलदल में जो पाप का दलदल उसमें गिर गए। But पर the image is still there. वो जो छाप है वो मुझ पर है, Image is not destroyed. और वो जो स्वरूप है मेरा वो नष्ट नहीं हुआ, Image is disfigured. पर वो चेहरा जो है मेरा जो चित्र है वो उसमें जो खराब हो गया It's है। I always give this illustration 500 rupees. जैसे मैं हर बार उदाहरण देता हूँ 500 रुपए का नोट It is in था, maybe it is in the dirty water, हो सकता है कि वो बहुत गंदे पानी में गिरा हो, right? Maybe it's lying near the gutter, हो सकता है कि वो गटर के बाजू में गिरा हो, and it is also filthiness. बहुत सारा गंदगी उस 500 के नोट पे है, But उसके it बावजूद has value. उसके अंदर एक कीमत है। That's our picture. उसी तरीके का चित्र हमारा है। No matter how the man is living in sin, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान कैसे पाप में जी रहा but there है, is an image of God. पर उसके ऊपर परमेश्वर की मोहर लगा दी That's why गई। Jesus looked people differently. इसीलिए यीशु मसीह ने जब इंसान को देखा तो बहुत अलग तरीके से Jesus देखा। walking,
यीशु मसीह चल रहे थे Everybody's walked that same road. और उसी रास्ते पर बाकी सब भी चलने But there is a लगे। man is sitting there, एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था, and he is a tax collector. वो चुंगी लेने वाला था। But when Jesus looked at him, पर यीशु मसीह ने जब उसकी ओर देखा, he said, "Follow me." उसने कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले। And he left everything and followed Jesus Christ. वो व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो That was गया। Matthew, the tax collector. वो मत्ती चुंगी लेने वाला था। What was the different in Jesus looking? सोचिए क्या अंतर है यीशु मसीह के देखने में। Right? Because he looked that man and he see that there is an image of God. उसने ये देखा कि वो परमेश्वर के जो स्वरूप है उसके ऊपर है। Right? He looked the multitudes gathered around him near that mountain. और उस पहाड़ की ओर उसने ये देखा कि पूरा झुंड उसको घेरा हुआ है। He was moved with the compassion. और वो उस दयालुता से वो बहा गया। The disciples said, "Let these people go. और चेलों ने उससे कहा कि इन लोगों को जाने दो, Let them go. We don't have anything to give." हमारे पास कुछ नहीं इनको देने के लिए, इन्हें जाने को कहो। Jesus moved with the compassion. और यीशु मसीह उस दयालुता से मूव कर He दिया। said, "I can't leave them. उसने यीशु मसीह ने कहा मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ You need सकता, to give them something." मुझे उनको कुछ तो देना है। And they were fed with the bread and the fish. और पता चला कि उनको रोटी और मछली दिया गया। And that's what the look of God on us. इसी तरीके से परमेश्वर हमारी ओर देखता है He looks at us that way. और उस नजरिए से वो हमें देखता है। Right? And we are like a weak people, हम बहुत कमजोर लोग हैं, but we are also created in God's image. उसके बावजूद हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया Look है। at the moon, sun, like all the stars. सूरज चांद को जब हम देखते हैं, पूरे तारे देखते It's हैं, so powerful. बहुत ही ताकतवर है। But when we look at the human being, जब हम इंसान की ओर देखते हैं, but we see God. उसके बाद हम परमेश्वर को देखते That's the हैं। second point. ये दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट है। It's called a human sanctity. और इसको मैं कहूँगा कि इंसान की पवित्रता। Because we are sacred in one sense. और एक तरीके से कहूँ तो हम पवित्र है, We are God-like. हम परमेश्वर के समान है। That's what when Noah came out of the ark, जब नूह वो जहाज से बाहर निकला, Noah and his family, नूह और उसका पूरा परिवार, you know how many people came out? आप जानते हो उस जहाज से कितने लोग बाहर निकले थे? Noah, his wife, his 3 sons, नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे and their wives, और उनकी पत्नियां, and they all came out. वो सारे उस जहाज से बाहर But in निकले। Genesis chapter 9 verse 6, पर उत्पत्ति के 9वें अध्याय 6ठी पंक्ति में कहता है, God said, परमेश्वर ने कहा, do not murder. उसने कहा कि आप कत्ल मत करो, Do not murder. कत्ल मत करो। God knew that the human is going to do that. और परमेश्वर ये जानता था कि इंसान वो करने जा रहा Before है, the flood it was happening. और ये उस जल प्रलय के पहले भी हो रहा So था। Genesis 9:6 says, उत्पत्ति का 9वें अध्याय 6ठी पंक्ति कहता है, "Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, for in the image of God he made man." जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया We है। are created in his image. हमें उसने अपने स्वरूप में बनाया गया So है। do not murder. That's what God is saying. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि कत्ल मत You करो can't take the life of another. और तुम दूसरों की जान नहीं ले सकते। That's what we are so like biblical perspective, and we so like honor this doctrine. इसीलिए हम इन सिद्धांतों को आदर करते हैं, और क्योंकि बाइबल पर आधारित है। Life before birth, life after birth is so sacred. और जन्म के पहले का जीवन, जन्म के बाद का जीवन बहुत ही पवित्र से भरा हुआ It's है, so sacred बहुत ही पवित्रता है इसमें, because it belongs to God. क्योंकि ये परमेश्वर का है। We belong to God. हम सारे परमेश्वर के हैं। In James chapter 3, याकूब के अध्याय 3 there is another reference. एक और मैं पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। It says, वो पंक्ति इस तरीके से कहता है, it talks about the cursing and another person. वो कहता है कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर शाप देना। James 3 verse 9. याकूब का 3 अध्याय 9वीं पंक्ति, With it talks about the tongue. ये जुबान के बारे में बात करता है। With the tongue we bless our God and Father, and with it we curse men who have been made in the similitude of God. इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है शाप भी देते हैं। Don't curse a person.
शाप मत दीजिए Why? कोई व्यक्ति को। क्यों? He is created in the image of God. क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में बनाया When I है। curse a person, जब मैं एक व्यक्ति को श्राप देता हूँ, I am cursing God. मैं परमेश्वर पे श्राप देता Like हूँ। you see sometimes the protest happens, जब आप देखते हैं झगड़ा होता है, right? Like when the petrol price go up, जैसे पेट्रोल की जो दाम है, कीमत है, वो बढ़ जाती है people come out, और लोग बाहर निकलते हैं especially घरों से, opposition parties, खास करके वो लोग जो विरुद्ध करने वाले पार्टी के and लोग, they come and they burn the effigy of that prime minister or the leaders. They burn it. और जैसे उनका जो प्राइम मिनिस्टर उनके पुतले बना के वो जला देते हैं। Like I think like this is exactly like happens और यही होता है, मैं सोचता when हूँ, we curse person. जब हम एक दूसरे व्यक्ति को जब शाप देते When a हैं, person murder another person, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जब कत्ल करता है, they're burning the effigy of God. और परमेश्वर का जो स्वरूप है हम उसको पुतला बनाकर जला रहे We हैं। can't curse people. हम लोगों को शाप नहीं दे सकते। Why? क्यों? Because they're created in God's image. क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए There गए is a हैं। person Balaam. और एक व्यक्ति था बालाम He करके, wanted to curse the Israel वो nation. इजराइल को श्राप देना चाहता था, Nation Israel. और पूरा राष्ट्र जो इजराइल Yes, था। and if you take individually the nation, Israel nation, अगर आप हर एक व्यक्तिगत तरीके से देखोगे इजराइल देश को, and they were living in, many of them living in sin, और बहुत सारे लोग उसमें से पाप में जी रहे living थे in unbelief. और अविश्वासता में जी रहे But थे। when God looked at them as a nation, पर जब परमेश्वर ने एक राष्ट्र करके देखा in उनको, Numbers 23, और गिनती के 23 and में, that the Balaam came to curse these people. और बालाम आया और वहाँ पर वो और शाप देना चाहता था इन लोगों को। God said, पर उसने कहा, how can I curse? कैसे कर सकता है, Right, whom I already blessed. जिसको मैंने पहले ही आशीष दिया है। What a amazing that God's like look at us. सोचिए कितना अद्भुत है परमेश्वर की नजर या दृष्टि हमारे प्रति। When man failed, जब इंसान गिरा, God could have been said that okay, I am done with these people. I am done with Adam and Eve and this planet Earth. हो सकता परमेश्वर कह सकता था कि मैंने इस आदम और हवा से खत्म कर दिया, इस संसार से खत्म हो गया। Let's start some other new project. हो सकता है उसने कहा होगा कि चलो कुछ नया काम शुरू करते New हैं, planet. नया जो सृष्टि है Let them suffer. उनको वैसे ही मरने दो। But he didn't do that. नहीं, पर ऐसा नहीं किया, He came to rescue us. उसने हमें बचाने के लिए आया। And the third point तीसरा चीज, is that we are we need community. और तीसरी चीज, हमें संगति की जरूरत है, We need each other. हमें एक दूसरे की जरूरत When है। Adam was there, जब आदम वहाँ पर था all the animals were there. और सारे जानवर वहाँ पर थे, All animals was his pet animals. और सारे उसके पालने वाले जो जानवर थे, And dog, cat, lion, और सारे giraffe. शेर, कुत्ते, बिल्लियाँ, I don't know, dinosaur was there. I don't know, like whatever it is. Like all the animals were pet animals. डायनासोर था या नहीं पता नहीं, There was no curse. क्योंकि that वहाँ time. पर कोई शाप नहीं था तो सब थे। But there was one thing is lacking. पर एक चीज की कमी थी, Adam didn't have a helpmate. आदम के पास कोई संगति करने के लिए So Genesis 2:18 says it is not good for man to be alone. उत्पत्ति का 2:8 ये कहता है कि मनुष्य के लिए अच्छा नहीं कि वो अकेला रहे। Man is not created for alone. और इंसान को जब बनाया गया था वो अकेले रहने के लिए नहीं We बनाया are था, created for fellowship. हमें संगति के लिए बनाया गया है। Yes, like the nations are formed. हम जानते हैं कि राष्ट्र बने हुए हैं, Many nations. बहुत सारे We राज्य, see in Acts chapter 17:26. और प्रेरितों के काम 17:26 में जब देखते हैं, It says by one blood, one man, all these nations are formed. वो कहता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लहू के कारण ये पूरा संसार आ गया है। One man, one blood. सिर्फ एक लहू के There are कारण many races, बहुत सारी जातियां पैदा हो but गई, there is only one human. There is only a class, one classification is we are a human being. और एक ही हम समानता है कि हम इंसान हैं। And that's what. But when we see, but there is another man. पर एक और व्यक्ति है, That is Jesus Christ. यीशु मसीह। What is this man? वो व्यक्ति कैसा है? We read it in the Gospels. हम सुसमाचार की किताब में पढ़ते हैं, We mistreated him. हमने उसको गलत देखा We है, said he's a common man. हमने उसको कहा कि ये तो साधारण व्यक्ति है, Like we despise his words. हमने उसके कई वो बातों को नकार दिया है। But he was different. पर वो अलग था, He was that man वो व्यक्ति था, whom God intended to be. और जैसे परमेश्वर चाहता था कि हम उसके समान हो सके। He was tempted, वो उसे लालसा हुई, but he didn't sin. पर उसने पाप नहीं किया।
He could have been used his authority, उसने अपना अधिकार को इस्तेमाल कर सकता था, but he surrendered those things to God. उसने अपने सारे अधिकार परमेश्वर को सौंप दिया। This is in Mark chapter 14. मरकुस के 14वें अध्याय में It says, वो पंक्ति इस तरीके से कहता है, verse 48. वर्स 48 में, This is the last few hours before the crucifixion. और क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ घंटे पहले की वार्तालाप है। And Jesus answered to them. और यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया। This is Judas and the whole group of people are coming to catch him. यहूदा और उसके साथ पूरा झुंड आ रहा है उसको पकड़ने के लिए। Jesus answered to them, have you come out against a robber with the swords and clubs to take me? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवार और लाठियां लेकर निकले हो? Think about God man here. सोचिए यहाँ पर परमेश्वर इंसान, Unique man. बहुत ही अनोखा व्यक्ति, Never happened कभी नहीं हुआ and never will happen. और कभी होगा ही नहीं, This is the God man. क्योंकि ये परमेश्वर व्यक्ति है। He came with and we going to him like a robber. और वहाँ Catch him पर as a robber. हम उसके पास ऐसे जाते हैं कि जैसे वो चोर है। Verse 65. वचन 65 में होता है, Then some began to spit on him, blindfold him, beat him, say to him, prophesy. Officers struck him with the palms of their hands. तब कोई तो उस पर थूकने और कहीं तो उसको मुंह ढाकने और उसे घूंसे मारने लगे और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी करो, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। Well, when you receive this treatment, how do we when we receive this kind of treatment, how do we feel? सोचिए, हम जब ऐसे हालातों से गुजरते तो हमें कैसा महसूस होता है? How do we feel? कैसे हमें महसूस होता है? Beating us, हमें मारा गया है, right? Like a slapping on the face, हमें थप्पड़ मारा गया है, spit on that. हमारे ऊपर थूका जाता है। But this is what this man received. और ये व्यक्ति ने वो ग्रहण किया। That's our Jesus. वो हमारा यीशु मसीह है। Verse 71. वचन 71, This is about Peter. ये पतरस के बारे में। Peter began to curse and swear, I do not know this man of whom you speak. तब वह धिक्कारने लगा और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। I don't know this man. मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। I curse this man. और उसने शाप दिया। Wow, we did that, isn't it? हमने किया है ये With this God man. और Jesus. इस इंसानी परमेश्वर के ऊपर। But we are born again. पर हम नए जन्मे गए We हैं। have the Holy Spirit. हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा है। Now we see differently. पर हम अब जब यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो अलग तरीके से देखते This हैं। is in Hebrews chapter 2, इब्रानियों के दूसरे अध्याय में verse 6. वचन 6 कहता The है, writer is again quoting the same psalm. और ये जो लेखक है वो वही भजन के बारे में लिखता है फिर He से। says, what is man that you are mindful of him, the son of man that you take care of him. मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। But verse 9. वचन 9 कहता है, But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God might taste death for everyone. और पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर और मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। We see Jesus. हम यीशु को देखते हैं, We see one another, हम एक दूसरे को देखते हैं, and then we see Jesus. उसके बाद हम यीशु मसीह को देखते हैं। Because we, as man, we cannot conquer death. हम एक इंसान होने के बाद इंसान जो है मृत्यु पर विजय नहीं पा सकते। We cannot conquer death. हम उस मृत्यु पर विजय नहीं पा But सकते, Jesus did that. पर यीशु मसीह ने विजय पाया। That's what we worship him. इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं, That's why we treasure his words. इसीलिए हम उसके जो शब्द है उसको छिपा कर रखते हैं, That's why we follow him. इसीलिए हम उसके पीछे चलते हैं, That's why we also love one another, इसीलिए हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, because we are made in his image. क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए Now we हैं। are renewing in his Christ image. और हर दिन हम नए बनाए जा रहे हैं यीशु मसीह के चरित्र में। Not only created in God's image, but we are renewing in that Christ image. We are becoming like Christ. हम सिर्फ उसके स्वरूप में बनाए नहीं गए, पर हम हर दिन नए बनते जा रहे हैं उसके चरित्र, उसके स्वभाव। That's amazing.
और ये बहुत अद्भुत है, Wow, is it amazing? बहुत अद्भुत है। May God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद देते हैं, Thank you for this time, Lord. इस समय के लिए हम धन्यवाद देते We हैं। are created in your image. हमें आपने अपने स्वरूप में बनाया है, We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। Maybe the most evil person in this world, that person is also created in your image. सबसे क्रूर जो इंसान इस दुनिया में है, उससे भी परमेश्वर आपने अपने स्वरूप में बनाया है, He is also within the reach of your love. और वो आपके प्रेम उसको पा सकता है। Nobody is out of reach of your love. आपके प्रेम से बाहर कोई नहीं है। But they are, Lord, we are like a beloved. हम आपके प्रेमी हैं। We thank you once again हम धन्यवाद देते हैं एक और बार, for saving us, हमें आपने बचाया है giving us a, Lord, amazing future. और अद्भुत भविष्य दिया है। We pray today, आज हम प्रार्थना करते we हैं help us to look each other in this way, Lord, ताकि मदद कर हमें एक दूसरे को इस नज़र से देख सके, the way Christ look at us. जैसे यीशु मसीह ने हमारी ओर देखा। Thank you. धन्यवाद देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना If करते हैं। anyone has not received Jesus as your personal Savior, अगर अपने यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया है तो you can say this simple prayer. आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, Jesus, come into my heart. यीशु मेरे हृदय में हाँ, I am a sinner. मैं पापी हूँ, I need forgiveness. मुझे उस माफ़ी की ज़रूरत है, I need peace. मुझे उस शांति की ज़रूरत है, Give me your eternal life. मुझे आपका अनंत जीवन दे। Say this simple prayer. Jesus, come into my heart. आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मेरे जीवन में आ। The Bible says that if you believe in Jesus, बाइबल ये कहता है अगर आपने विश्वास किया है यीशु मसीह पे, your sins are forgiven. आपके पाप माफ किए You गए, are a child of God. आप परमेश्वर की संतान कहलाए गए हो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you. धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान पे तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तेरे
चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हाँ प्रभु, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं